Hello everyone, welcome back to another video. Look at the view. तो आज हम निकल रहे हैं घर के लिए। टाइम हो रहा है सुबह के 10। देखते हैं कब तक पहुंच जाएंगे। तो हम निकल रहे हैं, सामान इज पैक्ड। सूर्या को ऑलरेडी मैंने मेन रोड पे भेज दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टीप है। अभी यही है तू अब तक? कितना क्यूट है ये, कैसे चल रहा है? उठा के ले चल इसको। कितना क्यूट लग रहा है। ओए चल यार जल्दी चल, या फिर बैठ जा। आजा, अब पीछे ना पलट जाए स्कूटी, ध्यान रखियो। बस अभी मेन रोड आ जाएगा। आ गए हैं मेन रोड पे। मैगी वैगी दिखे तो बताइयो कहीं। ये जो घर बने होते हैं ना यहाँ पे, इनका कुछ अलग ही आर्किटेक्चर होता होगा, बट लाइक बहुत सही लगता है। मैगी हो जाएगी भैया? मैगी कहाँ बैठेगी लेकिन? क्या ये टाप के जाना पड़ेगा? भैया 2 मैगी और 2 चाय कर दो। इधर बैठना है, यहाँ से चढ़ना है ना? Oh my God, crazy. So we are having Maggi. मतलब मैंने एक ही प्लेट खाई है, सूर्या ने दूसरी मंगाई है। और तू उसमें से खा रही है? यार एक ही स्पून खाई है मैंने। मैगी वैगी खा के अब हम लोग निकल रहे हैं। पेट्रोल डलवा लेंगे पहले। मेरे को लगता है हर 2 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप है। कभी कभी तो 1 किलोमीटर में ही बहुत सारे आ जाते हैं। चल चल। मेरे को लग रहा था पेट्रोल का इशू होगा, लेकिन नहीं हुआ। रास्ते में लिटरली हमने 200-250 पेट्रोल पंप देखे होंगे। ये बैग लगाने के बाद ना पहले पिलियन को बैठना पड़ता है, उसके बाद राइडर बैठता है। और ये बैग लगाने के बाद ना स्कूटी मेरी सिंगल नहीं रही, डबल जितना हो गया। अब मेरे को उस गैप के हिसाब से चलना पड़ता है। पहले तो ऐसे ऐसे कहीं से भी निकल जाओ। अच्छा लग रहा है, ठंड भी नहीं है। ठंड है, थोड़ी ठंड है, लेकिन धूप भी है ना, तो वो जो एक थोड़ी वार्म सी हवा है, मतलब वार्म सी भी नहीं है, हल्की सी ठंडी हवा है, ब्रीजी सी थोड़ी। टॉय शॉप। सूर्या एक बड़ा सा टेडी ले ले, उसको बीच में बिठा लियो, फिर तेरे को ठंड नहीं लगेगी। बचपन में मैं जब भी कभी घूमने आती थी ना फैमिली के साथ, बेसिकली गाड़ी से ही आते थे सब लोग, तो मैं बस मिरर की साइड बैठ के ना चीजें नोट कर रही होती थी। और क्या चीजें नोट कर रही होती थी? ढाबे वाबे जो रास्ते में आते हैं ना, उनके नाम पढ़ रही होती थी। ढाबे या फिर कोई बोर्ड लगाया है किसी भी चीज का, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, वो बैठ के पढ़ रही होती थी। आज भी वही आदत है। हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट के रोड तो फिर भी ठीक है, बट मनाली से जो मणिकरण रास्ता जाता है ना, वो बहुत खतरनाक रास्ता है। लाइक मैंने पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था ना बैक इन जून इसी साल, तो मेरे लिए आज तक का सबसे खतरनाक रास्ता वही है, अभी तक का। आगे जाके शायद और भी हूँ। मैं पहाड़ों में ना अपना सुकून छोड़ के जा रही हूँ। इतने दिन में रह ली तो मेरा सुकून यहीं रह गया। दिल्ली में भी है थोड़ा बहुत सुकून, मेरे को अपना काम करके सुकून मिलता है, बट मैक्स वाला सुकून यहीं रह जाएगा। मनाली में मैंने एक चीज़ खाई थी, पॉकेट कुलचा नाम की। पॉकेट कुलचा और स्टफ्ड कुलचा, लाइक वो एक बन टाइप होता है, वो उसके अंदर वो छोले कुलचे वाले छोले डाल के देते हैं, एंड इट वाज सो टेस्टी। वो थोड़ा क्रिस्पी था बन, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। वो मेरे को आज तक कहीं नहीं मिला, वो आई गेस मनाली में ही मिलेगा। पहाड़ ना ब्यूटी। DL नंबर की स्कूटी देख रहे हैं ना, तो लोग एक थोड़ा सरप्राइज वाला लुक दे रहे हैं। दिल्ली से गाड़ियाँ आती है, बाइक्स भी आ जाती है, बट स्कूटी बहुत कम आती होंगी आई गेस, इसीलिए आगे जाके डलवा लूंगी। कंस्ट्रक्शन चल रही है इधर। आई जस्ट होप कि स्कूटी में कोई इशू ना हो। आने से पहले मैंने इसकी सर्विस कराई तो थी, बैटरी खराब हुई थी बस इसकी, बट बैटरी अभी नई डल चुकी है, तो और कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड मैंने कभी ऐसे फुल ग्लव्स पहन के स्कूटी नहीं चलाई है ना, तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। आज तक यही सोच के नहीं परचेज करे थे कि दिक्कत होगी इनसे चलाने में, बट इस ट्रिप के लिए करने थे ऑब्वियसली। अब इनकी ही आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें हाथ ऐसे रहता है ना, तो ब्रेक तक रीच करने में भी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो हिमाचल क्रॉस हो गया, वी आर इन पंजाब नाउ। बड़ी एस्थेटिक से बिल्डिंग लगी है, जो भी है अबेंडेंट बिल्डिंग भी लग रही है। मैं बोल रही थी इतना सारा स्टाफ है इनका, फिर भी एक ही बंदा काम कर रहा है पेट्रोल पंप वालों का। सारे वहाँ झुंड बना के खड़े हुए हैं, लगता है इनकी मशीन खराब हो गई है। फुल कर दो भैया। तू मेरा मैं तेरी, धीरे धीरे से हो गए। तो भाई पेट्रोल डलवा लिया और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से भी। तो हम अभी रुके हैं 5 मिनट के ब्रेक के लिए और सूरज सो गई है।
स्कूटी पे ही। तो हम लोगों ने पंजाब क्रॉस कर लिया और हरियाणा में कुरुक्षेत्र भी क्रॉस कर लिया, करनाल भी ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है, पानीपत पहुंचने वाले हैं। और हम 5 मिनट रुके हैं यहाँ पे ब्रेक के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर से कॉन्टिन्यूसली ड्राइव कर रही हूँ मैं। तो अभी 7 बज रहे हैं शाम के और मैं घर पहुंच चुकी हूँ। दिल्ली का ट्रैफिक भाई साहब। और मैंने मम्मी को फोन करके बोला है कि मम्मी बाहर कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर ले लो। अब मम्मी आएगी तो देखती हूँ क्या रिएक्शन होता है। 10 दिन में इतनी मोटी कैसे लग रही है? तूने मेरे को सरप्राइज कर दिया। यही तो मेरा प्लान था। सरप्राइज सरप्राइज। खाने में क्या बना है? चावल जम गए हैं इसमें, बिल्कुल ठंडे हो गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे रिएक्ट किया ये बोल के कि क्या बना है खाने में, जैसे तो मेरे को पता ही नहीं है। मैंने मम्मी से पूछ लिया था कि खाने में क्या है। खाने में चावल होने का भी एक रीजन है, क्योंकि मैं च्यू नहीं कर सकती ढंग से। मेरे को जो में थोड़ा इशू है। कुछ साल पहले एक ट्रॉमा हुआ था तो उसमें मेरा TMJ मतलब जॉ हिल गई थी। अभी पहली बार इशू हुआ है ऐसा कि मेरा मुंह ढंग से ना तो खुल रहा है ना बंद हो रहा है, तो मेरे को हार्ड चीज च्यू नहीं करनी है। तो मेरा इतना ही मुंह खुल रहा है, बस इतना। और इस साइड से च्यू नहीं हो रहा है, बस इसी साइड से च्यू कर रही हूँ। और जितना भी चबाया जा रहा है उसके बाद गटक जा रही हूँ उसको। और एक चीज़, हिमाचल में ना मेरा चालान कट गया था, लेकिन मैंने मम्मी को अभी तक बताया नहीं है। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ, तो देखते हैं मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी। फिंगर क्रॉस्ड। मम्मा यहाँ आओ, यहाँ बैठो। कुछ देगी? एक सरप्राइज। क्या? मेरे को ये बताना था कि हिमाचल में मेरा चालान कट गया था। कितने का? 1000 रुपए का। पता था मुझे, इसीलिए आई जब नर्वस थी। आते टाइम नहीं, वो तो जाते टाइम 10 दिन तो पहले कटा था। मन में तो थी ना कि कोई बात बतानी है, पर बताया नहीं कुछ भी। पता है गलती नहीं थी मेरी, पर पुलिस वाले ना कई बार ऐसे ही बात करते हैं। करा देती, मेरा स्टाफ है भाई। जब तक बात कराने की बात आई ना, उसने मेरी पर्ची बना दी थी। ऐसा पता है कुछ उसने, नहीं होता। मतलब ऐसा था कि हम पहुंचे उधर, जब ना होटल वोटल देखने लग गए, तब तक पूरे टाइम हेलमेट था। आपको पता है मैं घर से भी निकलती हूँ तो अंदर से ही हेलमेट पहन के निकलती हूँ। पूरे टाइम तक हेलमेट था। होटल वोटल देखने लगे तो होटल ऐसे थे कि 20-20 मीटर के डिस्टेंस पे। कंफर्म करने से पहले रूम चेक करना पड़ता है ना, कैसा है, सही है या नहीं है। बस वही कर रहे थे हम लोग। मैं हर 20-20 मीटर पे मैंने भी सोचा कि इतना भी क्या हेलमेट पहनूं, तो मैंने निकाल दिया। मैंने पीछे सूर्य को पकड़ा दिया। ऐसे था, एक होटल यहाँ, एक होटल यहाँ, फिर पुलिस स्टेशन थाना, फिर एक होटल उससे आगे। पुलिस वाला ना आराम से खड़ा होके अच्छी सी स्माइल दे रहा मेरे को। मैं सोच रही पता नहीं क्यों दे रहा है। मेरे को लगा ऐसे ही सोच रहा होगा कि दिल्ली की नंबर प्लेट है, दिल्ली की स्कूटी है, इतनी दूर से बच्चे आए हैं, अप्रिशिएट कर रहा होगा मन मन में। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसको ये था नए नए बच्चे फंसे हैं, मार दे चला। मैं बस ऐसे ही देख रही, उसने चलते चलते रोक लिया मेरे को। मैं रुक गई। मेरे को ये था कि सब कुछ चीज है मेरे पास, क्योंकि मैं जाने से पहले भी सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करे थे, तब मैं घर से निकली थी। तो मेरे को ये था कि सब है, रुक जाती हूँ, थोड़ी इंक्वायरी करेगा और बस खत्म बात। कहता स्कूटी किसकी है? मैंने कहा मेरी है। कह रहे किसके नाम से? मैंने कहा भाई के नाम से। तो उसने मेरे से लाइसेंस मांगा, मैंने लाइसेंस दे दिया। तो मैंने लाइसेंस पकड़ाया, कह रहा ये नहीं चाहिए, दिल्ली वाला लाइसेंस चाहिए। मैंने कहा दिल्ली वाला ही है ये। कह रहा इस पे नंबर तो नहीं है, वो जो एक DL वाला होता है। फिर मैंने उसको नंबर ढूंढ के दिया। उसको क्या नंबर भी नहीं देखना आता। तो ये था बस आंखों के सामने बड़ा बड़ा DL होना चाहिए जो उसको दिखे। गलती ढूंढनी थी कहीं ना कहीं, कोई उनका ऐप वैप होता होगा। उसने डिटेल्स डाल के उसकी, मेरे लाइसेंस की सारी डिटेल्स निकाल ली। स्कूटी की RC मांगी उसने, मैंने दे दी। भैया के नाम से ना जैसे स्कूटी। उसने मेरा नंबर भी पढ़ दिया, रचित का नंबर भी पढ़ दिया। मैंने कहा हाँ ये मेरा नंबर है, ये मेरे भाई का नंबर है। मतलब ये बातें हुई आराम से। फिर एकदम कहता फाइन आपका 1000 रुपए का। मैंने कहा किस चीज का फाइन? कह रहा हेलमेट नहीं लगा रखा। मैंने कहा सर आपको, आपने भी देखा, आपके सामने उतारा है अभी। कह रहा अभी तो नहीं लगा रखा ना, हाथ में पकड़ने के लिए थोड़ी होता है, पहनने के लिए होता है। फिर वो बहस करने लग गया इस बात पे। कह रहा कैमरे भी लगे हैं। मैंने कहा मैं इधर से ना राउंड मार के गई हूँ और मैं वापस आ रही हूँ होटल देखते हुए। फिर कह रहा कैमरे लगे हैं। मैंने कहा चलो कैमरे चेक करवा दो, मैं दिखा दूंगी। कैमरे की बात बोल दी उसने, लेकिन कैमरे चेक नहीं करवाए, क्योंकि उसको पता था। फोन लेके मैं वही देख रही थी किसको फोन करूँ, किसको फोन करूँ। कह रहा फायदा नहीं है, अब तो कट लिया। कोई नहीं, बताना था फिर भी, कुछ नहीं होता ऐसे। फिर मैंने कहा अब क्या करना है? कह रहा थाना वही था जहाँ वो खड़ा था, वो थाना ही था। कह रहा या तो थाने में जाके भराओ या फिर कोर्ट में भर के आना। 1000 रुपए वेस्ट करा दिए।
मैंने इतनी मुश्किल से जोड़े थे पैसे और स्वाति को दिए थे, अब क्या करा जाए। चावल चोर, देखना इसको, बस मेरे चावल है। हाँ तो बस यही हुआ उस ट्रिप का, एक ही बुरा एक्सपीरियंस था। कौन सा? चालान वाला, जो भी स्टोरी बताई पूरी। मेरे को कोई कुछ लगा ही नहीं सुन के। दिल्ली से आए हैं ये और इनको पागल बना के जैसे तैसे करके। अरे मतलब ये भी होता है ना कि दिल्ली से हिमाचल में गाड़ियां जाना थोड़ा कॉमन है, बाइक्स जाना भी कॉमन है, लेकिन स्कूटी जाना कॉमन नहीं है ना। तो उनको ये लग रहा था कि या तो चोरी की उठा के लाई है। ऐसा कुछ नहीं। जब सब कुछ दिखा दिया फिर भी चोरी की रह गई। नहीं, जब रुकवाया उन्होंने, पर उनको तो काटना था तो रुकवा लिया। रुकवाया, जब सब कुछ दिखा दिया फिर भी काटा, क्या फायदा। अब मेरे को ना समझ आ गया, ये शुरू में प्यार से बात इसलिए करते हैं तब तक ये अपना वो सारा पर्चे वाला काम कर ले और चालान काट दे। जब ये रोके ना तभी बात करवा दो। बस ये है कि अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए तभी। लेकिन वो भिड़ते ही ना वो मांगते हैं आपकी कोई भी आईडी, आरसी वगैरह। एक तो एकदम देनी नहीं चाहिए इनको। मेरा ये था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने दे दी। मैंने कहा ये लो, मेरे पास सब है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्होंने निकालनी थी, क्योंकि ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। उनके वहाँ गए थे तो 1000 रुपए तो लेने ही थे ना वहाँ जाने के। हमारे यहाँ आए हैं, सड़कों पे घूमेंगे, हमारी चीजों को यूज करेंगे, तो वो तो अपना तो लेंगे ना। टोल टैक्स वाला थोड़ी है, पुलिस वाला है। तो बन गया ना, है नहीं बना फिर भी लिए ना, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, किस्मत थोड़ी ले जाएगा हमारी, ठीक है। अंकल अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो सुन लो। हाँ भैया, ये बहुत गलत किया आपने, और हम भी स्टाफ से हैं, ठीक है। कभी आप फंसोगे ना तो छोड़ेंगे नहीं, ये देख लेना। बस अब रो मत, ड्रामे मत कर, ठीक है। कुछ नहीं है, जब आई तब तो नहीं रोई, अब बताते हुए रो रही है। तो पूरे रास्ते रोते थोड़ी होंगी, जब बताऊंगी तभी तो इमोशंस मेरे बाहर आएंगे। घर में तूने एंट्री की ना तभी रोना था, तब मैं समझती कि कोई बात हुई होगी। 10 दिन पुरानी बात है ऐसे तो। फोन पे भी कभी नहीं बताई, क्योंकि मेरे को आगे बतानी थी। मेरी एक जुराब गुम हो गई है, एक ही मिली। कहीं नहीं, एक में ही पहन लो, एक में दूसरी पहन लेना। फैशन चला हुआ है आजकल, अलग अलग पैर में अलग अलग जुराब। क्या ही पता लगता है, पता लगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फैशन है, फैशन पहन सकते हैं ऐसे ही। फैशन इन्फ्लुएंजा, यस। अच्छा, कभी पहनवा दे और मजाक उड़वा दे। वो तो डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के बीच में जाओगे। अब आंटियों के बीच में जाओगे तो आंटियां तो मजाक उड़ाएंगी। इसके बीच में जाना है, हमारे बीच में हम नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों के बीच में आऊंगे अलग अलग पहन के, फिर बच्चे एक बार तो हंसेंगे, फिर कहेंगे कोई नहीं आंटी, कोई नहीं, कोई नहीं, सब चलता है। हंसेंगे जरूर, ये पक्का है। पॉइंट आउट होता है ना, पॉइंट आउट तो होता ही है, नोटिस तो होता ही है। चल ठीक है, खा ले खाना। ठीक है, मैं खा लेती हूँ। ये खाना चबाया जा रहा है मुझसे। अंकल अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आगे से ऐसे किसी का चालान मत काटना जब किसी की गलती ना हो, ठीक है। अगर किसी की गलती हो ना तो ही चालान काटो उसका, और अगर किसी की गलती ना हो और फिर भी पुलिस वाला रुकवा ले तो उसकी इंक्वायरी करने से पहले आप खुद की इंक्वायरी करो कि अगर वो बोले कैमरा वैमरा में रिकॉर्ड हो गया तो सब बोलो, दिखाओ कहाँ हुआ है रिकॉर्ड। बुरा लगता है भाई, ऐसे कुछ गलती नहीं करी फिर भी 1000 रुपए का चालान। मैं तो वो इंसान हूँ जो अपने रूम से हेलमेट लगा के निकलता है और उसी बात पे मेरा चालान कटा है। और मैं एक ये ड्रीम कैचर लेके आई थी जिससे मैं अपनी ड्रीम स्केच करूंगी। किरोशे से बना रखा है। हाँ, मैं बोल रही थी मेरे रूम में एक सिक्का रखने तक की जगह नहीं है, ये काटेंगेगा। मैं इसको टांग दूंगी कील पे, ये जमीन पे नहीं रखना, ये दीवार पे टंगना है। इसको मेरे रूम में टांग देना। आप मेरे रूम में आके अपने सपने कैच करवा देना। ठीक है, ठीक है। ला दे मेरा। ला, कैसे चिपट रही है? बोला तो मेरे रूम में आके अपने तो सपने कैच तो करवा लेना। मैं ऐसे दिखाऊं तो सुंदर है ना? सुंदर है। अपने आप को ही ढक लिया और पूरा अपने। एक मानना मेरा ये भी है कि इनसे कुछ नहीं होता, या होता भी है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैनिफेस्टेशन से जरूर होता है। मैनिफेस्ट करते रहो, सपने पूरे होते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।